हादसों को निमंत्रण देते ये खुले ट्रांसफार्मर। बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क के बुरे हालात, बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूटने की कगार पर। अब कौन देगा ध्यान, नगर निगम या विधायक? यह विषय गंभीर है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अभी हम मौजूद है आज़ाद नगर, जवाहर नगर कच्ची बस्ती एरिया, जहाँ के एमएलए मतलब रफ़ीक खान हैं। अभी हम यहाँ एक जो बच्चों के लिए जो पार्क बनाया गया उसकी स्थिति हम लोग देखने आए, तो यहाँ बड़ा अजीब नज़ारा देखने को मिला। जो शाम को बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये बिजली के जो तार हैं, बिजली के जो ट्रांसफार्मर है, ये खुले पड़े हैं। इससे कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन न सरकार को इससे सरोकार है, न विधायक को इससे सरोकार है। यहाँ की जनता बार बार विधायक और जो स्थानीय जो नेता है उनसे मिन्नतें करके थक गई, लेकिन तो अभी तक इनका कोई धनी दोरी नहीं है। हम बात करते हैं स्थानीय नागरिकों से, उनका क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम पुन्नू कुरैशी। सर मेरी बात सुनो, हमने लिखित में डीसी साहब को दिया, महापौर को दिया, डीसी साहब को 10 बार मैंने लेटर लिख दिया, एमएलए साहब को रफ़ीक खान को भी हमने लेटर लिख के दिया। और राजस्थान सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सर आज़ाद नगर में जनता रहती है, इंसान है, कोई जानवर तो नहीं रहता। कौन सी भी सरकार, वो बीजेपी को है, कोई कांग्रेस को है, कोई जनता ने आपको जिताया है कि कौन? एमएलए साहब रफ़ीक खान जी को भी हमने लिखित में दिया था और डीसी साहब को दिया था, महापौर को भी दिया था। कोई सुनाई नहीं करते हमारी। अभी रफ़ीक खान जी ने इसमें झूले लगाए थे, जिम के नहीं है, बच्चों के नहीं है, वो भी टूटे हुए हैं। आज़ाद नगर 2001 में पार्क बना था, आज तक इसमें कोई चौकीदार नहीं है, कोई कमरा नहीं है। घासें देखो कैसे बिल्कुल ख़राब है। ये बिजली बच्चों के घर है, या हम प्लास्टिक का बिल मिलकर मंगाते हैं, 150 रुपये लगाते हैं और बच्चे तोड़ देते हैं। हमने डीसी साहब को और महापौर को लिखित में दिया, जिसका कोई हादसा आया बिजली से, कोई बच्चे मर जाए। अभी देखो झाड़ावाड़ में बच्चे मरे, छत गिर गई। हेलो, मैं आज़ाद नगर मोहम्मद सलीम कुरैशी हूँ। मैं यहाँ का आज़ाद नगर का निवासी हूँ, रहने वाला। मैं यहाँ सुबह शाम पार्क के अंदर टहलने के लिए आते हैं। यहाँ आए दिन बच्चों की बेचारी खेलने की जगह है, ये तमाम चीज़ें बेकार पड़ी हुई हैं। यहाँ कई मरतबा शिकायत कर दी इनसे, सरकार से कोई सुनती नहीं है, ना कोई देखने के लिए आता है यहाँ। तो यहाँ इस पर फौरी तौर पर इस पर ध्यान दिया जाए, कोई हादसे से होने से पहले इसकी देखभाल हो जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। सर मेरा कहना ये है हमारे श्रीमान विधायक रफ़ीक खान जी से कि जिस तरह से आप हर कॉलोनी में ध्यान दे रहे हैं, तो इस जगह भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। देते हैं, लेकिन इतना नहीं है। आप ये देखिए हालत देखिए यहाँ की। यहाँ डेली का हादसा होने का डर रहता है। यहाँ मोहल्ले के 2 लड़के एनी टाइम खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा आ न जाए। अब यहाँ कब तक चौकीदारी करेंगे? अब एक चौकीदार नहीं है पार्क में। पार्क की हालत देख लो, जर्जर हुई बिल्कुल। यहाँ मुकेश कुमार चौहान एक पार्षद आए थे किसी ज़माने में, उसी का डेवलपमेंट है आज तक। ये जो है ये उन्हीं की देन है, बाकी आज तक। और यहाँ के जो पार्षद है अभी, उन्होंने को ये नहीं मालूम यहाँ गली में कितनी है। आज तक उन्होंने यहाँ पर आके एक बार उपस्थित नहीं जताई नहीं कि भाई यहाँ आए बस्ती में काम करा। कोई मतलब नहीं है उनको किसी से। मतलब हम रफ़ीक खान जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है करा देंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। खाली यहाँ पर जब वोट लेने का नंबर आता तो शायद यहाँ से बड़ी रैली, यहाँ से बड़ा प्रदर्शन, कोई नहीं करता। और यह हालत देखो आप, अगर गली में जाकर तो अभी कुछ औरतें यहाँ झगड़ा कर रही थी, किस लिए? नाली को लेकर। किस लिए? कि भाई हमारे घरों में पानी, सिविल लाइन भरी पड़ी है, गलियों में पानी भर रहा है, तो इसकी देखभाल कौन करेगा? भाई हमने आपको वोट देके जिताया, आपको बना, तो आप करोगे, हम करेंगे। हमारा वोट देने कर्तव्य था, हमने वोट दिया, लेकिन इसकी सूझबूझ तो आप देखोगे ना। अब यहाँ ये हादसा एनी टाइम बरकरार रहता है। अब यहाँ मैं खड़ा हूँ, कभी पुन्नू भाई खड़े थे, कभी यहाँ खड़ा रहना पड़ता है हमारे को बच्चों के लिए ना। बच्चे कहाँ जाएंगे मोहल्ले में नहीं खेलेंगे? तो आप लोगों से गुजारिश है इस चीज़ को हमारे मोहद्दे विधायक जी साहब पहुँचाएँ, इसको जल्द से जल्द सही कराएं सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान कुरैशी।